तो मैं आ पहुंचा हूं एक ऐसे स्थान पे जिसका महत्व प्रयागराज के बाद सबसे अधिक माना जाता है। ये वो स्थान है जहां पे भागीरथी को गंगा जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने इस स्थान पर उन्हें छोड़ दिया था और अपने पितरों का तर्पण किया था। ये वो स्थान है जहाँ पे भागीरथी में अलकनंदा नदी समा जाती है और जन्म देती है गंगा जी को। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग में, जो प्रयागराज के बाद हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस स्थान को विष्णु की नाभि भी कहते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के, और दिखलाते हैं कि कहाँ से जन्म लेती है गंगा मैया। सातवीं सदी में देवप्रयाग ब्रह्मपुरी, ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड जैसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। उत्तराखंड के रत्न के रूप में जाना जाता यह शहर प्रसिद्ध हिंदू संत देव शर्मा के नाम पर अंकित है। भारत के पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग 5वें स्थान पर है। पवित्र नदियों के संगम के किनारे बसे इस देवप्रयाग के अलावा विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला और राम झूला की ही तरह भागीरथी नदी के ऊपर देवप्रयाग में भी एक लोहे का सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। इसी पुल के किनारे एक मार्केट भी सस्ता है, जहां आपको कपड़े, प्रसाद, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के अन्य बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। तो ये जो आप मेरे सामने बोर्ड देख रहे हैं, ये संगम घाट का बोर्ड है। चलिए नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं उस संगम स्थल के जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग की समुद्र तल से ऊंचाई 1500 फीट की है। निकटवर्ती शहर में ऋषिकेश यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, तो वहीं टिहरी यहाँ से 18 मील की दूरी पर स्थित है। क्योंकि देवप्रयाग खुद एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा का जल बिल्कुल नीला और स्वच्छ नजर आता है। प्रयागराज की ही तरह यहाँ भी पूरे भारतवर्ष से रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, जो अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनका पिंडदान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा जी को इस पृथ्वी पर उतरने के लिए राजी कर लिया, तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा जी के साथ इस पृथ्वी पर उतर आए और तब उन्होंने देवप्रयाग को ही अपना आवास बनाया था। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम की ओर से बहकर आती है, जिसके दर्शन हमने जोशीमठ में भी किए थे। और इस तरफ से जो आप देख रहे हैं, ये भागीरथी है जो गंगोत्री से निकल कर के आती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में समा जाती है और दोनों मिलकर जन्म देते हैं माँ गंगे को। भागीरथी नदी के दर्शन हमने गंगोत्री धाम में किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप गंगोत्री और जोशीमठ के भी दर्शन कर सकें और देख सकें कि भागीरथी और अलकनंदा अपना सफ़र किस तरह तय करते हैं। संगम घाट के किनारे ही माँ गंगा की एक श्याम पत्थर की प्रतिमा है। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यता के अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। ये अलकनंदा भागीरथी संगम है। अलकनंदा बद्रीनाथ अलकापुरी से आ रही है, भागीरथी गंगोत्री से, यहीं पे दोनों का मिलन हो रहा है। यहीं से बन के गंगा जा रही है। यहाँ पे राम जी की तपस्या है। भगवान राम ने रावण को मारा था, तो भगवान राम पे ब्रह्म हत्या का पाप लगे था, इसलिए उसको प्रसाद करने के लिए भगवान ने 10 साल यहाँ पे तपस्या किया। ऊपर रघुनाथ जी का क्षेत्र है, उस गद्दी पे विराजमान है भगवान। नमो भूमि भगवान की 10 साल भगवान ने तप किया, भगवान नारायण ने। और ये मोक्ष जाए नहीं मांगूंगा, यहीं से बन के ये गंगा जा रही है हरिद्वार में। पिंडों को यहाँ पे तर्पण दिया जाता है, जलदान दिया जाता है।
जो किसी का पितृ होते हैं, पितरों को जलदान या पितृ तर्पण दिया जाता है। पुण्य क्षेत्र है भगवान की यहाँ पे। और राजा भगीरथ इसको लाए थे गंगा को यहाँ पे, उन्होंने तप किया था। उनके पुरखे जो थे कपिल मुनि के हिसाब से जल भस्म हो गए थे। फिर राजा भगीरथ ने गंगा की तपस्या की, गंगा माई धरती भी आई, उसका बेग को संभालने वाला कोई नहीं था। शंकर भगवान को तब प्रश्न किया, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में उसको रखा, फिर शंकर भगवान ने उसको, इसी नाम से इसका नाम भगीरथ पड़ा। साफ सफाई गंगा का जो नमामि गंगे वाले मोदी जी ने जिनको यहाँ पे उनका कार्यक्रम होता है, नगर पालिका का कर्मचारी हैं वो लगे रहे, वहाँ जगह जगह कूड़ादान बना रखा है, सफाई होती है। गंगा में हम पन्नी उन्नी कुछ पॉलीथिन नहीं करते, पड़े करें, कूड़ेदान है जगह जगह सफाई का। और उनके कर्मचारी यहाँ पे दोनों टाइम सुबह शाम सफाई करते हैं। शाम को गंगा की आरती होती है 6 बजे भगवान गंगा मैया की, और सुबह से 6 बजे 2 टाइम आती है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी साफ सफाई का ध्यान रखें? जी हाँ, आने वाले श्रद्धालु को भी हम वही उत्साह देते हैं। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आए, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, गंगा में कोई कूड़ा का करकट न जाए, गंगा मैया को स्वच्छ बनाए रखे। जी हाँ, पंडित भरत भट्ट। पंडित भरत, जी हाँ। आप भी पूजा पाठ हो? जी हाँ, जी हाँ। हमारे संपूर्ण जीवन में कभी कभार ही ऐसे लम्हे आते हैं जिन्हें हम ना तो आंखों से देख सकते हैं, ना ही शब्दों में पिरो सकते हैं। गंगोत्री धाम में गंगा जी के दर्शन के बाद यह मेरा दूसरा ऐसा अनुभव था जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। मन में आस्था लिए ये लोग न जाने भारतवर्ष के किस किस कोने से आए हैं, जो यहाँ आते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं और थोड़ा सा गंगा जल अपनी झोली में भरकर ले जाते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं। कुछ ऐसी ही कोशिश मैंने भी की। मैंने भी गंगा जी को छूकर प्रणाम किया, उनका आचमन किया, उनका नमन किया और एक छोटी सी पूजा की कि हे गंगा मैया, मेरे परिवार को, मेरे समाज को सुखी रखना, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्राकृतिक खूबसूरती और संपदा से परिपूर्ण इस देवप्रयाग क्षेत्र में जब मैं गंगा जी को निहार रहा था तो मेरे कानों में अचानक एक आवाज आई। 2 बुजुर्ग अंकल थे। उन्होंने मुझसे एक छोटी सी हेल्प मांगी। बाद में जब उनसे बात हुई तो पता चला कि वो दोनों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और यहाँ स्वर्गीय CDS जनरल विपिन रावत की अस्थियों का सांकेतिक विसर्जन करने आए हैं। मैं एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा हूँ। ओके। और हमने रावत जी को जानते हैं, पहले से जानते हैं जी। और कल उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार में हुआ और आज हमने एक यात्रा शुरू की है। पहले देवप्रयाग जी, फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। 5 पंचप्रयागों में उनकी अस्थियां विलीन हों। और हमने इसको बिल्कुल लोगों से दूर रखा है। जी जी जी, शांति से इसको डालना चाहते हैं। तो देवप्रयाग की पावन नगरी में माँ गंगा के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं श्री रघुनाथ जी के मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर 10,000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। ये वही मंदिर है जहाँ पे रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने पश्चाताप में तपस्या की थी। थ्योरी चाहे जो भी हो, मंदिर की एक अपनी अलग आस्था है और यहाँ की शांति और सात्विक ऊर्जा, इसका कोई भी मोल नहीं है। आइए दर्शन करते हैं देवप्रयाग के श्री रघुनाथ मंदिर के। ये प्राचीन मंदिर है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसको बनाया। ये रघुनाथ जी है, ये रामचंद्र मूर्ति विष्णु की है, श्रृंगार राम जी का होता है। यहाँ पर रामचंद्र जी ने तपस्या किया, त्रेता में तपस्या किया रावण को मारने के लिए। रावण ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या लग गई, फिर उसका प्रायश्चित किया। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित अन्य प्राचीन स्थलों की तरह उस 10,000 वर्ष प्राचीन मंदिर को तो शायद समय का काल निकल गया, लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य जी इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और आज भी यहाँ हिंदू धर्म की आस्था बिल्कुल सजीव खड़ी हुई है।
जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। यहाँ भारत की सबसे प्राचीन नदियाँ बहती हैं। यहाँ स्थित मंदिरों का संबंध भारत के हर एक राज्य से है, भारत के हर एक कोने से है। लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते, न जाने कितने पापड़ बेलते हैं। अजी मैं आपको सिंपल रास्ता बताता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हो भी क्यों ना, नीचे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, जहाँ से इसे माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। और ऊपर साक्षात भगवान विष्णु और भगवान महेश अर्थात भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। यह प्राचीन मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह जो पूरा स्थान है देवप्रयाग, उसे भगवान विष्णु की नाभि भी माना जाता है और इसे सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो या आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।